गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 7 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडियन एक्ट्रेस हु हैज़ बीन इनवाइटेड टू प्रेजेंट द अवार्ड इन ऑस्कर सेरेमनी 2023। ऐसी कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जिन्हें इनवाइट किया गया है जहां पे जाकर वो प्रेजेंट करेंगी ऑस्कर सेरेमनी का जो अवार्ड होता है वो है दीपिका पादुकोण। अब देखिए, जो ये ऑस्कर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें द एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 95th एडिशन हो रहा है। 12 मार्च से ऑस्कर्स होंगे एंड डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। अब ये ऑस्कर्स में होता क्या है, जो फिल्म्स होती है, मूवीज होती हैं, इन सबको जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। सो द एकेडमी अवार्ड इज द हॉलीवुड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी। हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी है। यहाँ पे हमने बात की थी दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका पादुकोण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है दैट शी ऑल्सो अनवेल्ड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतर। इसकी तो काफ़ी पोस्ट वगैरह वायरल हुई थी, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करती होंगे आपने देखा होगा, ठीक है। जस्ट अनावरण किया था ट्रॉफी का, है ना। नाउ द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड, पहली बार ऑस्कर्स कब दिए गए थे या कब इनिशिएट किए गए थे, कब स्टार्ट हुए थे? 1929 में। तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड पढ़ ली है, बाकी ऑस्कर्स से हम डील करेंगे टॉपिक ऑफ द डे में, ठीक है। चलिए, बस आप नोट्स वीडियो के साथ में बनाते रहें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारी आज की सेकेंड न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द अदानी ग्रुप केस चेयरमैन। अब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम क्या है कि जो अदानी ग्रुप केस है इस पे इन्वेस्टिगेशन करना, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड की इनके जो फाइनेंस है उसमें कुछ धांधली है, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो उस केस की स्टडी करने के लिए, उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन बने हैं, क्वेश्चन आपका ये है। तो वो बने हैं AM स्प्रे, ठीक है। ऑफ 6 मेंबर कमेटी, छः मेंबर्स की एक कमेटी बनी है। और जो ये AM स्प्रे हैं ये है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ दिस कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 2 months। 2 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो सेकेंड न्यूज़ भी आपकी हो गई। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं आज की थर्ड न्यूज़। थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ये एक अभियान है पूरा, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन। इसका थीम क्या रहा, क्वेश्चन आपका ये है। तो इसका थीम रहा सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। थीम याद रखना है, लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इट एम्स टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। नाम से लग रहा है जल शक्ति अभियान, मतलब पानी के ऊपर फोकस है। कैच द रेन मतलब जो बारिश होती है, बारिश के पानी को इकट्ठा करना है ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके, वाटर को कंजर्व कर सके। बाकी ये वाला पॉइंट ना आज 2 बार डिस्कस होगा। एक बार मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली मैं डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स बनाती हूँ, कभी वेबसाइट से, कभी कुछ एप्लीकेशन से। तो ये वाला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और रहता है, वो मैंने लास्ट पेज जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, अगर आपके पास जगह बचती है इतनी सी जगह छोड़ दीजिए जितनी सी यहाँ पे है, उस चीज़ को आप यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो आपको एक पॉइंट लिखने से बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमने फर्स्ट पेज पे पढ़े 3 पॉइंट्स। एक पढ़ा हमने जल शक्ति अभियान का थीम, एक हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है अदानी ग्रुप केस की स्टडी के लिए, और तीसरा हमने पढ़ा कि ऑस्कर्स के लिए कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को बुलाया गया है अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए, तो वो है दीपिका पादुकोण। इसी के साथ आप देख सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो तीनों पे आपने इक्वल फोकस रखना है, राइट। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। पहली मीटिंग हुई है गवर्निंग बोर्ड, बिम्स्टेक मैंने आपको पढ़ाया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसके बारे में काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा है टॉपिक ऑफ द डे में, राइट। तो बिम्स्टेक की जो गवर्निंग बॉडी है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की, उसकी पहली मीटिंग हुई है इंडिया बेंगलुरु में, ठीक है। फिफ्थ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 2 days माइलेट्स महोत्सव, 2 दिनों का माइलेट्स महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? भोजपुर, बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है। इनॉग्रेटेड बाय, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है? तो वो जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। याद रखना है 2 days माइलेट महोत्सव भोजपुर बिहार।
और 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। ये मैंने आपको जनवरी में पढ़ाया था, ताकि माइलेट्स के जो मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे फोकस किया जा सके, इसको ज़्यादा कंज्यूम करना है, इस चीज़ पे फोकस किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके इसके यूज़ के रिगार्डिंग, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं आज का 6th पॉइंट, 4th एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है, इसका 4th एडिशन हुआ है। नेशनल लेवल का मतलब इंडिया में ही होगा, इंडियन इसका है, समझ रहे हैं ना। तो 4th एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके। 7th पॉइंट है, एयरलाइन एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइन। ऐसी कौन सी एयरलाइन है जो एमर्ज हुई है सबसे बड़ी फॉरेन एयरलाइन? वो है यूएई की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आज का 8th पॉइंट डिस्कस करते हैं, पीएम जन औषधि ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बाय। ये एक ट्रेन का नाम है, पीएम जन औषधि ट्रेन। ये जन औषधि क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहला ये समझ लीजिए, ये ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से स्टार्ट की गई है, और इसको स्टार्ट किया है, ये कहते हैं ना वो झंडा लहराया है, स्टार्ट इनिशिएट किया है, स्टार्टिंग की है, वो की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड यूनियन रेलवे मिनिस्टर, दोनों ने। हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि औषधि वर्ड है, और ट्रेन है तो रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, ये है कि अब वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंदाविया, और यूनियन रेलवेज मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया है। नेम्ड एज छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसका नाम भी रखा गया है ये। एंड रैप्ड विद ब्रांडिंग ऑफ जन औषधि स्कीम टू रेज अवेयरनेस। अब जो ये ट्रेन है ना, इसके ऊपर एक रैपिंग की गई है, किसकी? जन औषधि स्कीम जो है, इसके बारे में पोस्टर लगाए गए हैं बड़े बड़े, ताकि लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जा सके। इसलिए हम कह रहे हैं इसे पीएम जन औषधि ट्रेन। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पोस्टर लगाए गए हैं। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं आज का 9th पॉइंट, एमएसएमईज इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, है ना, तो वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में रखे जाते हैं। एमएसएमई भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। फिलहाल एमएसएमईज आप रख सकते हैं जो भी स्टार्टअप होते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं, है ना, हमारे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, इनका एक इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन हुआ है कोटा, राजस्थान में। इनॉग्रेटेड बाय, इसका उद्घाटन किसने किया है? जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, एंड मिनिस्टर फॉर एमएसएमई जो है नारायण राणे, इन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 2nd पेज भी हुआ कंप्लीट। अब बात करें इंपॉर्टेंस के, करंट अफेयर्स के, तो एमएसएमई का इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीएम जन औषधि ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एयरलाइन जो लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइन बनी है यूएई की है, वो इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हमने पढ़ा। 2 डेज माइलेट्स महोत्सव पढ़ा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर पढ़ी। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। तो आपने हर एक पॉइंट पे फोकस करना है ना, ये नहीं सोचना कि ये है नहीं है। जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट आज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 10th पॉइंट है सत्यव्रता मुखर्जी। रिसेंटली किन्हीं की डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली, सत्यव्रता मुखर्जी। कौन थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 11th पॉइंट है, अब देखिए फिर से वही पॉइंट डिस्कस हो रहा है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो आपने अगर वहां पे जगह छोड़ी है, इसमें बस छोटी सी हल्की सी एडिटिंग करनी है। बाकी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने ये 2 बार रिपीट हो गया, बस इसमें एक डिफरेंट चीज़ है थोड़ी सी, वो हम पढ़ लेंगे। सो बात ये है दैट प्रेसिडेंट मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, टू कन्फर्म, मतलब वो अवार्ड्स देना था उन्होंने, कौन सा? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 न्यू दिल्ली में। तो ये अवार्ड्स देते टाइम उन्होंने लॉन्च किया एक अभियान, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ये वो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दे रही थी न्यू दिल्ली में 2023 के। इस टाइम पे उन्होंने ये अभियान लॉन्च किया, जिसका थीम क्या था? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट वाली ये जो ब्लैक रेड वाली लाइन है, ठीक है, इसको आप वहीं पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का 12th पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए फिर से G20 की मीटिंग आ गई है, सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग। G20 की लीडरशिप इंडिया को मिली है, सो उसके अंदर जितने भी सब ग्रुप्स हैं, सबकी मीटिंग्स कहाँ पे हो रही हैं? इंडिया में हो रही हैं। तो वैसे ही है सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग, जिसे C20 बोल सकते हैं, 20 से 22 मार्च के बीच में होगी नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान में रखना है। इट विल बी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अब ये जो मीटिंग होगी इसमें चेयरमैन कौन रहेंगे? सोशल एंड स्पिरिचुअल लीडर माता अमृता नंदामाई। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लीडर रहेंगी या चेयरमैन रहेंगी, सारा काम वगैरह जो है वो देखेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज का 13th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 नोबेल प्राइज पीस विनर, मतलब नोबेल पीस प्राइज मिला है इनको 2022 में। उन्हें जो है
सेंटेंस्ड टू 10 years जेल इन बेलारूस। बेलारूस में 10 सालों की सजा मिली है, जेल की सजा। समझ रहे हैं कि 2022 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, लेकिन अब 10 साल की जेल हो गई है बेलारूस में। क्या नाम है इनका? एलेक्स बियालियात्स्की। कौन है ये? फाउंडर ऑफ वियासना एचआर सेंटर, ह्यूमन राइट्स सेंटर। फाउंडर है वियासना ह्यूमन राइट्स सेंटर के। अब इन्हें जेल हुई है 10 साल की, तो क्यों हुई है? कन्विक्टेड ऑफ फाइनेंसिंग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। इन पे इल्जाम लगा है कि इन्होंने सरकार के अगेंस्ट जो है कुछ प्रोटेस्ट को फाइनेंस किया है। ठीक है, फाइनेंस समझते हैं, पैसे वगैरह दिए हैं किसी ऐसे ग्रुप को जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसलिए इन्हें 10 साल की सजा हुई है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि 2022 में नोबेल पीस प्राइज मिला है और अब 10 साल की जेल हुई है बेलारूस में फॉर फाइनेंसिंग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। नाम है एलेक्स बियालियात्स्की। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 14th पॉइंट पढ़ते हैं, CARO। CARO क्या है? सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इट विल बी सेटअप एट, कहाँ पे सेटअप होगी? बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब फ्लाइंग से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, हैदराबाद तेलंगाना में जो है ये सेटअप की जाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे आज का लास्ट करंट अफेयर एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो थोड़ा सा फोकस बनाए रखें। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है, बट अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे से छोटा वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, सो आज का लास्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन दैट इम्पोज्ड ₹3.06 करोड़ पेनल्टी ऑन अमेजॉन पे। अमेजॉन पे क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऐप है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है, वैसे ही अमेजॉन की अपनी ऐप है ये अमेजॉन पे। ठीक है, सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सब 3 करोड़ के आसपास इतना अमाउंट जो है पेनल्टी लगाई है अमेजॉन पे वो है आरबीआई। आरबीआई के बारे में अच्छे से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने टॉपिक ऑफ द डे में हल्का सा पढ़ा है, बाकी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। नाउ ये पेनल्टी लगाई नाउ ये पेनल्टी लगाई क्यों है? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस रिलेटेड टू केवाईसी एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई की, सारी पेमेंट ऐप्स को फॉलो करनी पड़ती हैं, बट इन्होंने कंप्लाई नहीं किया उनके साथ, उनको फॉलो नहीं किया। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस थी, प्लस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस थी, उन्होंने इसे फॉलो नहीं किया अमेजॉन पे ने, इसलिए आरबीआई ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। नाउ इस पेज पे भी आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, कुछ तो इवन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नोबेल प्राइज वाला है, सिविल 20 वाला है ना, और ये डेथ वाला है कि रिसेंटली डेथ हुई है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, एक्टर हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियन है, तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने ये डेथ्स को इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।